साथियों नमस्कार, मैं अनिल कुशवाहा आपका अगेन स्वागत करता हूं आज की इस बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर। और आज का हमारा सब्जेक्ट है हाउ टू इंक्रीज योर इनकम इन डायरेक्ट सेलिंग। हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमारी इनकम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा जब बिजनेस के अंदर आप स्टार्ट किए थे तो आपने स्टार्टिंग के अंदर आप एक अच्छा इनकम आप क्रिएट कर रहे थे लेकिन जब आप 1 साल 2 साल आप 2 या 3 या 4 रैंक या 5 रैंक या 8 रैंक जब आप अचीव करते हैं तो आपकी इनकम का स्लेब्स जहां आपकी इनकम बढ़नी चाहिए उसकी अपेक्षा इनकम और डाउन होने लगती है और कम इनकम होने लगती है। और हम बड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं, बड़ा परेशान होते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी हमारी इनकम कम क्यों हो रही है। अब तो हम बिजनेस के बारे में और सीख लिए हैं, समझ लिए हैं, फिर हमारी इनकम कम क्यों हो रही है। तो साथियों इस पूरे सब्जेक्ट हम बात करेंगे हम किस तरह की इनकम को बढ़ा सकते हैं कई गुना। तो पहला जो हम डिस्कशन में हमारा है वो ऑलवेज वर्क विद बेसिक्स। साथियों होता क्या है, जब इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं हम फ्रेशर होते हैं और हम बिना सवाल और बिना क्वेश्चन के हम काम करना स्टार्ट करते हैं और बहुत एफर्ट और मेहनत के साथ हम काम शुरुआत करते हैं। हम मन में कोई क्वेश्चन नहीं होते, कोई डाउट नहीं होते और हम हमेशा लर्निंग की तरह हम काम कर रहे होते हैं कि हम सीख भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को महसूस करिए, जब आप इस बिजनेस के अंदर 2 3 या 4 या 5 या 8 या 10 रैंक अचीव कर लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है मुझे सब कुछ बिजनेस के बारे में आता है और हम बिजनेस के बेसिक्स भूल जाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इनकम कम होने का, चेक साइज कम होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो हम बेसिक्स पे काम नहीं करना। हम आपने हमेशा देखा होगा, आप किसी क्रिकेटर को देखिए जब वो रन नहीं बना रहा होता है, परफॉर्मेंस डाउन हो रही होती है, उस समय वो जाके नेट में और ज्यादा प्रैक्टिस करता है और घंटों प्रैक्टिस करता है। अगर बाउंसर पे आउट हो रहा है तो बाउंसर की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है जाके, अगर यॉर्कर पे आउट हो रहा है तो यॉर्कर की और ज्यादा प्रैक्टिस जाके करता है। हमेशा आप देखेंगे जो सफल लोग होते हैं जब भी उनकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, जब उनकी इच्छा के मुताबिक रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं तो हमेशा जाके वो बेसिक्स पे काम करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप दोबारा से आप बेसिक्स पे आप काम करने लगेंगे, आप बेसिक्स को मजबूत करेंगे आप, तो आप अपनी इनकम को दोबारा बढ़ा पाएंगे, बहुत बड़ी टीम बना पाएंगे और बहुत अच्छा इनकम आप इंडस्ट्री के अंदर आप ले पाएंगे। आप किसी को भी देखिए, आप हमेशा सफल व्यक्ति बेसिक्स पे काम करता है और मैंने अपने डायरेक्ट सेलिंग करियर के अंदर हमेशा बेसिक्स पे काम किया है। मैं अपने बेसिक्स को कभी भी नहीं भूलता। तो आज के हम इस ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग के वो कौन से बेसिक्स हैं जिनको हम जानते तो हैं, शायद मान नहीं रहे हैं, और मानते हैं तो हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और आपको इस ट्रेनिंग हो सकता लगेगा आपको कि मैं तो इन चीजों को ऑलरेडी में जानता हूं मैं, लेकिन साथ ही फिर वही बात, आप उन बेसिस को करके देखिएगा, आप 90 दिन आप 180 दिन आप करके देखिएगा। अगर आपका बिजनेस ना फलने फूलने लगे तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। तो साथियों डिस्कस करते हैं हमारा जो पहला जो बेसिक है बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो है ड्रीम्स। साथियों आप देखिए जब आपने काम स्टार्ट किया होगा तो आपने बाकायदा बहुत अच्छे सपने बनाए होंगे और उस पर काम करना शुरू किया होगा, लेकिन हम कुछ समय हमें लगता है कि ड्रीम बनाना हमारा काम नहीं है, ये तो टीम का काम है। साथियों सपने ही वो ताकत होते हैं, सपने ही वो पावर होती है जिसमें जो हमें असंभव कार्य को भी संभव करने की ताकत देती है। अगर मैं आपसे एक लाइन में कहूं तो आप जितना जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उतना हमें जीवन में सफल होने के लिए सपनों की आवश्यकता है। आप दोबारा से अपनी एक डायरी बनाएं और दोबारा से अपने जीवन का गोल लिखना शुरू करें। आपको अगले 3 महीने में क्या चाहिए अचीव करना, 6 महीने में क्या अचीव करना, 1 साल में अचीव करना, 3 साल में अचीव करना है, आपको अपना रैंक का अपडेट करना है। आपको हर एक चीज का आप गोल बनाइए, आप ड्रीम बनाइए और उस पर आप काम करना शुरू करिए। अगर आप सपने नहीं बनाएंगे, सपने को रिव्यू दोबारा नहीं करेंगे आप, तो सफल नहीं हो पाएंगे आप। सपने भी जो होते हैं हमारे समय हालात के हिसाब से उन्हें भी हमें आगे पीछे करना होता है, लेकिन कई बार हमने कोई सपना बनाया उस टाइम पे पूरा नहीं हो पाया तो हमें ऐसा लगता है कि शायद सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सपने आपने जो लिखे हैं, आपने एक बार गोल आपने लिख दिया, कहते हैं राइटिंग इज द पावर ऑफ गॉड। अगर आपने एक बार अपना ड्रीम पेन डाउन कर दिया, याद रखिए वो यूनिवर्स के अंदर मैसेज चला गया है, वो इस सृष्टि के अंदर एक मैसेज चला गया है, आज नहीं तो कल आपका सपना जरूर पूरा होगा। मुझे याद आता है जब मैं अपनी ड्रीम डायरी को उठा के देखता हूं तो एक एक जो सपना मैंने लिखा है वो लगातार पूरा होता हुआ चला जा रहा है। पावर ऑफ ड्रीम। और आज ही मैं ड्रीम पे काम करता हूं, हमेशा अपने ड्रीम्स को अपडेट करता हूं लगातार। आप चाहते हैं कि आपका सफलता और फास्ट आए तो पहला है कि अपना गोल सेट करिए। सपने आपको वो ताकत देंगे, असंभव कार्य को भी संभव करने की आपको ताकत देंगे। इसके बाद में साथियों ड्रीम बनाने के बाद में जो बहुत बड़ा बेसिक काम इस बिजनेस का आता है वो आता है लिस्ट। हम भूल जाते हैं बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि टीम बनाना, लिस्ट बनाना तो टीम का काम है, अब ये काम टीम करे आप। लेकिन जब बिजनेस में आप आए थे तो आप अनएजुकेटेड थे, लेकिन अब आप बिजनेस सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, आज आप और अच्छे से लिस्ट बना सकते हैं। आप हमेशा एक लाइन कही जाती है, लिस्ट इज द बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस।
डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो लिस्ट होती है हमारे रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। जिस व्यक्ति की लिस्ट खत्म उसका बिजनेस खत्म। इसीलिए आप हर दिन अपनी लिस्ट के अंदर 4 से 5 कॉन्टैक्ट आपको डेली ऐड करते रहना चाहिए। हमेशा लिस्ट अपडेट करें, आप नए लोगों से मिलें, नए लोगों से बात करें। अगर आपके पास लिस्ट है तो आप बिजनेस आप कभी भी डेवलप कर सकते हैं। लिस्ट को मैं इस तरीके से मानता हूं, आपने देखा होगा एक हीरे को पाने के लिए हजारों टन कोयले को हटाया जाता है। हजारों टन कोयला हटने का जब एक हीरा मिलता है तो उस हीरे की जो कीमत होती है वो उस हटाए गए कोयले से कई गुना ज्यादा होती है। जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो आप हजारों लोगों से मिलते हैं। आप कई लोग 10 20 50 लोगों से मिलते हैं और वो नेगेटिव हो जाते हैं, वो कि लोग नहीं कर रहे हैं। साथियों याद रखिए, अगर 1000 लोगों के बाद अगर आपको एक डायमंड मिल गया आपके बिजनेस के अंदर, एक अच्छा लीडर आपको मिल गया, तो आपके पूरे बिजनेस को यू टर्न लेके जाता है वो। इसीलिए लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहिए। कौन सा व्यक्ति आपसे कब मुलाकात करेगा, कब मिलेगा और कब कितना बड़ा काम करेगा, आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे आप। और सेम चीज लिस्ट को आप टीम में आप डुप्लीकेट करें आप। लेकिन होता कब है, जब हम किसी काम को हम स्वयं करते हैं तब वो डुप्लीकेशन होता है। वो हमारे बोलने से डुप्लीकेशन कभी भी नहीं होता है। तो अपनी लिस्ट को आप अपडेट करें, लिस्ट को और अच्छे से बनाएं, हर दिन नए 4 से 5 कॉन्टैक्ट ऐड करें। आप देखिए आपका बिजनेस दोबारा फलने फूलने लगेगा आपका। तीसरा जो बेसिक पॉइंट इस बिजनेस के अंदर वो है इन्विटेशन। हम लिस्ट बना लिए, ड्रीम बना लिए, अगर हम खुद इन्विटेशन नहीं करेंगे तो हम सफल कैसे होंगे हम कभी भी। आप कितने बड़ा व्यापार कर लीजिए, आपको लोगों को बुलाना ही पड़ेगा। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां जब किसी भी नए बिजनेस को स्टार्टअप करती हैं, नए इनोवेशन लेके आती हैं या पुराना भी है, वो आपने देखा होगा वो आज भी इन्विटेशन करती हैं। आज आप जानते हैं LIC इतनी बड़ी कंपनी है, कोटक, बहुत सारी SBI बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंश्योरेंस वगैरह करती हैं। आप देखिए वो आज भी इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद में लोगों को इनवाइट करते हैं, अपना बिजनेस प्लान दिखाते हैं और क्लोजिंग करते हैं। लेकिन हम क्या है ना, हम लोगों को इनवाइट करने जाते हमें शर्म आने लगी या हम सोचने लगे लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, हम इन्विटेशन नहीं करते। आप डेली 4-5 लोग इन्वाइट करते रहिए। आप डेली 4-5 लोग इन्वाइट करेंगे तो 1-2 लोग उसमें जरूर आएंगे आपके बिजनेस के अंदर काम करने के लिए। और जब आपकी टीम देखती है कि हमारे सीनियर इन्विटेशन कर रहे हैं और लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, तो वो चीज टीम अपने आप डुप्लीकेशन करने लगती है। आप कितना ही बड़ा व्यापार कर लीजिए, अगर आप लोगों को बुलाएंगे नहीं तो लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि आप इस काम को आप कर रहे हैं। आप किसी को जब बिजनेस प्लान दिखाते हैं, अब देखा होगा वो अगले दिन भूल जाता है कंपनी का नाम भी वो। तो हमने अगर सफल बिजनेस करना है तो हमें लगातार लोगों को इनवाइट करना होगा। साथ ही इसके बाद में चौथा जो पॉइंट है वो है बिजनेस प्लान। ये बहुत बड़ा हमारे बिजनेस का एक तरीके से आप कह सकते हैं सेंटर पॉइंट आप बोल सकते हैं, एक राइस की कटोरी की तरह बोल सकते हैं ना एक। साथ ही चौथा जो पॉइंट है हमारा है वो बिजनेस प्लान। आपने जब लोगों को इनवाइट कर लिया फिर लोगों को प्लान दिखाना है। मैक्सिमम लोग आज भी संकोच करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे मैं प्लान बताऊंगा तो। साथियों इस बात को आप ऐसे समझिए, दुनिया के अंदर हर व्यक्ति अपने बिजनेस का प्लान दिखा रहा है। टाटा से लेके बाटा, बाटा से लेके टाटा, हर व्यक्ति अपने बिजनेस का प्लान दिखा रहा है। आपने देखा होगा जियो वाला अपना प्लान दिखा रहा है, 399 का इतना है, 99 का इतना है। हर व्यक्ति अपने बिजनेस का प्लान दिखा रहा है। कंपनियां बहुत बड़ी हो गई हैं, आप सब उनको जानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताती है कि हमने ये चीज बनाई है और आपके लिए इसके ये फायदे हैं। अगर मैं और आसान आपको कर दूं, मैं आप देखिए सब्जी के ठेले वाला भी प्लान दिखाता है। अपने ठेले के ऊपर बहुत सारी सब्जियां, आलू, बैंगन, गोभी, भिंडी, टमाटर लेके रोज ठेले पे निकलता और बोलता है कि ये इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो, बोलता हुआ निकलता हुआ चल जाता है। कोई व्यक्ति आता है, परचेस करता है, कोई देख के चला जाता है। वो दिन भर इस तरीके से अपने बिजनेस का प्लान दिखाता है। आप देखेंगे शाम तक वो लगभग सारी सब्जी बेच के जाता है वो। लेकिन हम सोचते हैं कि अगला क्या सोचेगा, हम घर से ही नहीं निकल पाते हम। अगर आप प्लान दिखाना शुरू करेंगे, आप ये मत सोचिए कि कौन करेगा नहीं, कौन नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है आप जिससे बहुत उम्मीद करते हैं वही व्यक्ति काम नहीं करता। तो हमारा काम है लोगों को जानकारी देना, जिसको अच्छा लगेगा हमसे अपने आप को कांटेक्ट करेगा। साथियों याद रखिए हमारे पास तो 100 करोड़ का प्लान है, हमें दिखाना चाहिए, छुपाना चाहिए, आप खुद आप सोचिए। आप तो प्लान दिखाया डाले आप। फिर अगेन मैं कहूंगा, मैं अगर आप प्लान दिखाएंगे तो आपकी टीम वो उसको डुप्लीकेट करती है। कई बार तो टीम ये सोच रही होती है कि मेरे सीनियर तो प्लान नहीं दिखाते तो मैं क्यों दिखाऊं, मैं अच्छा मैं काम करूंगा तो इनको फायदा मिलेगा। आप एक्टिविटी शुरू करिए, आप प्लान दिखाना शुरू करिए, आपके साथ लोग जुड़ना शुरू होंगे तो आपकी टीम की भी हेल्प होगी और आपको देख के आपकी टीम अगेन हेल्प करने लगेगी। और पांचवा जो पॉइंट है वो है फॉलो। हमने किसी को प्लान दिखा के हमें भूल नहीं जाना है कि हमने उनको प्लान दिखाया था। हमने उनको दोबारा फॉलो करना है, उनसे पूछना है। और ये बिजनेस का बहुत बड़ा पॉइंट है,
बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां जो 5 पॉइंट है उसको बहुत सीरियस तरीके से और लगातार करती हैं। आप सोच के देखिए, जब आपका रिचार्ज खत्म होने का टाइम होता है तो कंपनी से पहले ही कॉल आने लगता है, आपका रिचार्ज डेट में खत्म होने वाला, आप रिचार्ज कर लीजिए। आपके डिश टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया, आपको 1 हफ्ते पहले से कॉल आने लगता है। ये क्या है? ये फॉलोअप है। और हर कंपनी कितनी बड़ी हो वो लगातार फॉलोअप कर रही होती है, अलग अलग माध्यम से आपका फॉलोअप कर रही होती है। आपने देखा होगा कोई कार कंपनी है, बहुत बड़ी कार कंपनी है, लेकिन फिर भी अपना विज्ञापन करना बंद नहीं करती। जगह जगह वो रोड पर होर्डिंग लगाती है, तो आप जब रोड से निकल रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपका फॉलोअप हो रहा है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऐड आ रहा है, वो क्या है? वो आपका एक फॉलोअप है। लगातार आपको लग जाए, टीवी देख रहे हैं तो वहां ऐड आता है, वो क्या? आपका फॉलोअप है वो। तो फॉलोअप हमारे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन कई लोगों को ये लगता है कि सर मैं अगर दोबारा उनको बोलूंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये तो पीछे पड़ गए, ये तो बार बार बोल रहे हैं मुझे। साथियों, फॉलोअप जो है बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, हर कॉर्पोरेट कंपनी इसको करती है, और हम भी एक प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं। हमने किसी को दोबारा बताया तो क्या होता है ना, हर व्यक्ति एक बार में बिजनेस की सारी चीजें नहीं समझ पाता, उसके मन में बहुत से डाउट्स होते हैं, सवाल होते हैं, वो एक मीटिंग में क्लियर नहीं होते हैं। हो सकता है फर्स्ट बार उसके पास पैसे नहीं रहे हो, इसलिए उसने आपको और किसी तरीके से मना किया हो। जब पैसे, अब अगर आप फॉलोअप नहीं करें तो भूल जाएगा वो। हो सकता है उसके मन में कोई डाउट रहा हो, तो इसलिए उस समय नहीं पूछा और मना कर दिया। अब दोबारा मीटिंग जब करें तो वो दोबारा से उसका डाउट दूर हो जाए, बिजनेस ज्वाइन कर ले वो। तो फॉलोअप हमारे बिजनेस का मस्ट पॉइंट है। अगर आप साथियों ये 5 जो पॉइंट हैं डायरेक्ट सेलिंग का, आप इनको लगातार एक्टिविटी में डालते हैं, आप पर डे 5 काम आप करते हैं, तो आपकी टीम अगेन बन जाएगी, आपका चेक साइज अगेन बढ़ जाएगा। आपका सिर्फ ये 5 काम, बाकी ज्यादा चीजों पर आप फोकस नहीं करें, ज्यादातर आप एडिशनल चीजों को नहीं सुने। आप कई बार क्या होता है, हम बहुत सी मोटिवेशनल चीजें सुन लेते हैं और हम बेसिक काम करना भूल जाते हैं। एक सफल व्यक्ति हमेशा अपने बेसिक्स के अंदर मास्टरी करता है और हमेशा हर बेसिक को रोज करता है, लगातार करता है वो। तो साथियों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 5 बेसिक्स होते हैं। ये 5 बेसिक्स आप जितना आप ज्यादा करेंगे, आप उतना आपका चेक साइज बढ़ता है, आपका टीम साइज बढ़ता है। इन 5 काम को जब आप कर रहे होते हैं तो आपको कुछ चीज की आवश्यकता होती है कंटिन्यू वर्क के साथ में। आपको पहला काम होता है आपको धैर्य रखना, पेशेंस रखना, क्योंकि बड़ा व्यापार, लाखों करोड़ की इनकम एक दिन के अंदर नहीं आती है, एक एम्पायर एक रातों रात खड़ा नहीं होता है। हमें काम के साथ में लगातार धैर्य रखना होता है। हो सकता है कि आज आप सोच रहे हैं कि यार मैं आज काम बंद कर दूं, मैं किसे पता है कल आप जो आपसे मिलने वाला था इस बिजनेस के अंदर वो डायमंड होगा, कब कौन मिलेगा आपको, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। अगर मैं मेरे अनुभव से एक बात कहूं, इस इंडस्ट्री के अंदर साथियों, व्यापार संभावना आधारित होता है। संभावना कब बनेगी आप नहीं जान पाएंगे। कब आप ट्रेन में जर्नी कर रहे होंगे, कब आप बस में होंगे, कब आप बैठे होंगे, कब आपको कोई घर मिलने आ जाएगा और कौन कितना साथ मिलके आपके साथ कितना बड़ा काम करेगा, आप कभी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। व्यापार संभावनाओं बेस होता है और संभावना कभी बन सकती है, और संभावना उसी व्यक्ति के साथ बनती है जो लगातार काम कर रहा होता है और जो मार्केट के अंदर होता है। तो जब आप 5 काम जो मैंने आपको बेसिक बताया जब कर रहे होते हैं, तो पहला आप पेशेंस रखें। आप एक व्यापार बिल्डअप कर रहे हैं, आप एक आम का पेड़ लगा रहे हैं, आप गेहूं की फसल नहीं कर रहे हैं 4 महीने में तैयार हो जाएगी, फिर काट के नहीं बोनी पड़ेगी। जब आप आम का पेड़ लगाते हैं तो आम के पेड़ को बनने में 3 4 5 साल का समय लगता है, इसके बाद फल देता है, लेकिन आने वाली कई पीढ़ियों तक आपको फल देता है वो। जब आप व्यापार आप कर रहे होते हैं तो पहला जो काम के साथ में होता है वो होता है पेशेंस, आपको धैर्य रखना लगातार। सेकंड, जो आप जब आपने काम करना है वो पॉजिटिव एटीट्यूड से हमने काम करना है। अगर हमारा नजरिया अगर किसी के मना और हाँ करने से बदल जाता है तो साथियों हम पॉजिटिव नहीं हैं। अगर चीजें अच्छी हो रही हैं और हम तब काम कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव नहीं कह सकते उसको। पॉजिटिव एटीट्यूड वो होता है जब आपके साथ गलत हो रहा हो, जब बिजनेस नहीं हो रहा हो, जब रिजल्ट नेगेटिव आ रहा हो, तब भी आप काम कर रहे हो पॉजिटिव सोच से, तो वो होता है पॉजिटिव नजरिया वो। क्योंकि जब आप व्यापार करेंगे तो सारी चीज आपके साथ में एक समान नहीं होंगी, आपके साथ में हमेशा उतार चढ़ाव आएगा। अगर मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कहूंगा कि पास की बात कहूँ, आपने देखा होगा अडानी जी पे कितने बिलियन लगे, कभी शेयर मार्केट में डाउन हो गया, फिर दोबारा खड़ा हो गया, फिर कोई एलिगेशन लगा दिया, फिर डाउन हो गया। क्या व्यक्ति ने काम करना बंद कर दिया, नेगेटिव सोच लिया क्या? व्यापार है, व्यापार के अंदर नेगेटिव बातें आती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन अगर आपका बिजनेस सही तरीके से आप कर रहे हैं तो वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। तो जब भी आप काम करें अपना नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखें। एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा, कभी भी एक पॉजिटिव व्यक्ति नेगेटिव काम नहीं करता है, और कभी भी एक नेगेटिव माइंड से आप पॉजिटिव काम कभी नहीं कर सकते। आप एक ही बात से पॉजिटिव यहां रह सकते हैं बहुत अच्छे से। आप सोच के देखिए, आपने इस बिजनेस के अंदर क्या लगाया, आपने 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर जब लोग मना करते हैं तो आप नेगेटिव हो जाते हैं। सोचिए ना, आपने कुछ लगाया नहीं तो आप नेगेटिव क्यों हो रहे हैं? 100 लोग मना करें क्या फर्क पड़ता है?
जब कुछ लगा ही नहीं है तो फिर नेगेटिव हम क्यों होते हैं? नेगेटिव तो वहां होना चाहिए आपने लाखों करोड़ रुपए लगा रखे और आपका पैसा रिस्क पे है, कल को कंपनी बंद हो गई तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, आपको डाउट रहता है। तो साथियों इस बिजनेस के अंदर हमेशा जो इनकम आती है नेट प्रॉफिट आती है, कोई रिस्क नहीं है, तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आप काम करना चाहिए। तीसरा आपने ध्यान रखना है काम करते समय